हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हम क्या न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सा न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं। आज हम ये जो 3 कंसंट्रेशन टर्म, इन कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, कि आखिर ये मतलब क्या होता है, इनको किस तरह लिखा जाता है, इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूशन क्या है, इन सभी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि हम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर 1000 को हम डिटेल में अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसके फार्मूले को भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या लिखा है, पार्ट्स पर मिलियन लिखा है। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में पार्ट्स पर बिलियन है। तीसरी पार्ट्स पर 1000 है। मिलियन का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक। अब 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9। 1000 का मतलब तो सबको पता होगा, 1000 का मतलब हर इंसान को पता होगी 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये हमने बता दिया आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिलियन और मिलियन और 1000 का मतलब सबका बता दिया है। तो चलिए आइए, यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 42 पार्ट्स पर मिलियन, हम इसे क्या पढ़ते हैं, ppm, HNO3 लिखते हैं। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है आपका क्या है, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने पार्ट हैं, 42 पार्ट है किसके, सोल्यूट के। सोल्यूट यहाँ पर क्या है, HNO3, ये हमारा क्या है, सोल्यूट है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये सोल्यूट है, इसके कितने पार्ट्स हैं हमारे सोल्यूशन में कितने पार्ट है इसके, 42 पार्ट्स हैं, वो भी कितने, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब। आइए हम इसे लिख भी देते हैं, यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 42 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। बस इसका मतलब केवल इतना है। इसका मतलब है सोल्यूशन के कितने पार्ट है, 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन। सोल्यूशन के कितने पार्ट में, 1 मिलियन पार्ट में। सोल्यूट के कितने पार्ट है, 42 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट है। बस इसका इतना सा मतलब है। न्यूमेरिकल में अगर कहीं पे इतना लिख के आ जाए तो आपको समझ लेना है, ठीक है, बस इतना ही समझना है। लेकिन आखिर ये पार्ट्स होता क्या है, इस पार्ट्स को मतलब हम पार्ट्स को क्या समझ सकते हैं, क्या मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा है, क्या लिखा है, पार्ट्स पर मिलियन लिखा है, अगर आपको यहाँ पर इसके नीचे क्या, अगर बाई मास, बाई वॉल्यूम या स्ट्रेंथ नहीं लिखा है तो आप क्या समझ सकते हैं। तो इसका मतलब समझिए, अगर कुछ भी नहीं लिखा है बाई के बाद तो आप इसे मास ही समझिए, क्या लिखिए, बाई मास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बाई मास अगर आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें सोल्यूशन का मास कितना दिया हुआ, सोल्यूशन का मास दिया हुआ 1 मिलियन। 1 मिलियन सोल्यूशन के मास में सोल्यूट का जितना भी मास डिसॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन टर्म हम किसमें मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर पार्ट्स पर मिलियन लिख दिया उसके बाद ना मास लिखा हो, ना वॉल्यूम लिखा हो, ना स्ट्रेंथ लिखा हो, फिर भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर भी हम इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम बाई मास इमेजिन करेंगे, बाई मास क्या कर लेंगे, इमेजिन करेंगे, ठीक है। क्या हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर बाई मास लिखा हुआ, अगर कहीं पर लिखा हुआ है फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप आराम से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं जो सोल्यूशन का मास है वो कितना है, 1 मिलियन है। उस 1 मिलियन में सोल्यूशन के मास में जो सोल्यूट का मास, सोल्यूट क्या है इसमें, HCl, उसका मास कितना है, 56, कितना है, 56 मास है सोल्यूट का। इसे भी आइए लिख लेते हैं, इसका मतलब मास लिखा है, ठीक। अगर मास नहीं लिखा है, केवल ppm लिखा है तो आप पार्ट्स में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई आपका क्वेश्चन काटा नहीं जाएगा, आप उसे पार्ट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, पार्ट्स में अगर फीलिंग नहीं आ रही तो आप उसे मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी मास भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी हमने अलग से भी बता दिया, अलग से ये भी बता दिया, अलग से ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 56 पार्ट्स पर मिलियन HCl बाई मास सोल्यूशन का मास कितना है, 10 की पावर 6 है। 1 मिलियन सोल्यूशन का मास है, उसमें सोल्यूट का मास कितना है, 46 है, और सोल्यूट का मास क्या, 46 ग्राम है, और ये सोल्यूट हमारा HCl है। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं 56 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा, HCl, ठीक, इन 10 की पावर 6, यहाँ पर पार्ट्स की लिख दी, मास ऑफ सोल्यूशन, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये लिखा हो, बाई वॉल्यूम लिखा हो, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब है सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 मिलियन सोल्यूशन के वॉल्यूम में, 1 मिलियन सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 मिलियन, उसमें जो हमारा क्या है, सोल्यूट है,
सल्यूट क्या है, अब आप लोग खुद ही हमें बताइए सल्यूट यहाँ पर हम क्या लेंगे, मास लेंगे कि वॉल्यूम लेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए खुद ही। चलिए आप लोगों ने अच्छी तरह बता दिया होगा, वैसे तो आप कैसे बता सकते हैं, आप रिवीजन करेंगे जब भी तो बताएंगे, ऐसे बिना रिवीजन के थोड़ी बता सकते, इसलिए आप रिवीजन पहले करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाई वैल्यूम, मतलब सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है, 1 वैल्यूम, 1 मिलियन सोल्यूशन का वैल्यूम है, उसमें जो सल्यूट का वैल्यूम कितना है 23 वैल्यूम किसका है, सल्यूट का। HNO3 हमारा क्या है, सल्यूट है, उसका वैल्यूम क्या है 23। वैल्यूम की यूनिट क्या होती है, ml भी होती है, ठीक है, उसको ml में हम यहाँ पर ज़्यादातर रिप्रेजेंट करेंगे सोल्यूशन के सल्यूट के वैल्यूम को, और सोल्यूशन के वैल्यूम को भी हम ml में ज़्यादातर दिखाते हैं क्योंकि उसका अमाउंट हम बहुत ही कम लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 23 ml ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ भी यहाँ भी लिख सकते हैं आप आराम से, यहाँ पर अगर हम क्या लिख दें HCl, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते प्रेजेंट इन, ठीक, आप लिख दीजिए, हम बता दे रहे, आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इन लिख दीजिए, यहाँ पर लगाइए आपको प्रेजेंट, ठीक। अब यहाँ भी लिख सकते हैं 42 पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आइए इसकी बारी, इसका मतलब क्या है, इसका 45 ppm HNO3 बाई स्ट्रेंथ का मतलब आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं, बार बार नहीं समझा सकते क्योंकि टाइम लगता है बार बार समझाने में, और हमारा लेक्चर क्या होता है उससे बड़ा हो जाता है, जबकि हम स्ट्रेंथ के बारे में समझा चुके हैं। तो चलिए इसका मतलब पढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 45 ppm HNO3, इसका मतलब है जो हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 मिलियन है, कितना है 1 मिलियन है, उसमें हमारा सल्यूट का मास कितना है 45 ग्राम है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 45 ग्राम ऑफ सल्यूट, यहाँ पर सल्यूट इन प्रेजेंट, यहाँ पर लिखिए सल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सिंपल से टर्म है, हमने इन सभी टर्म को यूज करके आपको बता दिया है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में ये टर्म लिख के आएंगी तो इनका क्या क्या मतलब है आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं, इसको रफ करके यहाँ पर आप न्यूमेरिकल लिखेंगे और वो न्यूमेरिकल में ये सब टर्म यूज होंगी, तो इतना टर्म लिखा होगा या फिर इतना टर्म लिखा होगा या फिर इतना टर्म लिखा होगा, तो इस पूरे टर्म से आपको बताना है सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है और सल्यूट का वैल्यूम कितना है या फिर सल्यूट का मास कितना है, ये सभी आपको बताना है, ठीक। आप नोट कर लीजिए, हम इसे रफ कर देते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम बोर्ड पर लिख देते हैं पहले से। देखिए बच्चों, अभी हमने इसमें रफ नहीं किया है क्योंकि हमें कुछ और भी बताना है, जैसे कि हमने यहाँ पर पीपीएम के बारे में बताया। अब हम यहाँ पर आइए इसी में जल्दी से डिस्कस कर देते हैं पीपीएम और पीपीटी के बारे में। चलिए आइए, यहाँ पर 1 मिलियन की बात हो रही थी, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है तो यहाँ पर मिलियन की बात हो रही थी। अब हम बिलियन की बात करेंगे, फिर 1000 की बात करेंगे। मिलियन की बात करा तो यहाँ पर हमने क्या लिखा दिया, 10 की पावर 6 लिख दिया, ठीक है, 10 की पावर 6 मतलब, ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर क्या लिख देते, बिलियन लिख देते पार्ट्स पर बिलियन, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 10 की पावर क्या आ जाता, 9 आ जाता। सोल्यूशन के कितने 10 की पावर 9 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट के कितने पार्ट हैं, 42 पार्ट्स ऑफ सल्यूट है, यहाँ पर सल्यूट HNO3 है। अब मान लीजिए हमने ये भी यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर फिर बिलियन लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, हमारा जो सोल्यूशन का जो मास होगा वो क्या होगा, 10 की पावर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, मतलब 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन होगा, सोल्यूशन का मास 1 बिलियन होगा। उसमें जो सल्यूट का जो मास है वो क्या है 56 ग्राम है, ठीक है, ये हमारा सल्यूट है, सल्यूट यहाँ पर HCl है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से फिर हटा दिया, यहाँ पर फिर यहाँ पर लगा दिया बिलियन, यहाँ पर भी बिलियन आ गया तो यहाँ भी बिलियन लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो सोल्यूशन का वैल्यूम है वो कितना 10 की पावर 9 है, मतलब 1 बिलियन सोल्यूशन का वैल्यूम है, और उसमें जो हमारा जो सल्यूट का वैल्यूम है वो कितना है 23 ml है, ठीक है। ये हमारा सल्यूट यहाँ पर HNO3 है। अब क्या स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बिलियन है, क्या है, बिलियन। अब बिलियन में भी हम समझ लीजिए यहाँ पर भी क्या कर देंगे, बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9। इसका मतलब है जो हमारा सोल्यूशन का वैल्यूम है 10 की पावर 9 है, और उसमें हमारा जो सल्यूट प्रेजेंट है उसका वैल्यूम, उसका जो मास है वो क्या है 45 ग्राम है, ठीक। ये ठीक हमने समझा दिया, पार्ट्स पर मिलियन भी समझा दिया, पार्ट्स पर बिलियन। अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्ट्स पर 1000 होता तो क्या करते, आप बता सकते हैं, 2 तो बता दिए, तीसरा तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हमने यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर बिलियन नहीं है, यहाँ पर बिलियन नहीं है, मान लीजिए क्या करिए, बिलियन नहीं है, अब हमने हटा दिया।
अब हमने मान ली यहाँ पर क्या है 1000 है, यहाँ पर क्या है 1000 है, यहाँ पर क्या है 1000 है, यहाँ पर क्या है 1000 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1000 कर देंगे, सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 10⁻3। सोल्यूशन के कितना पार्ट है 1000 पार्ट है, उसमें जो सल्यूट के कितने पार्ट है 42 पार्ट है। यहाँ पर भी सोल्यूशन का मास कितना है 1000 है, यहाँ पर जो सोल्यूशन का जो वैल्यूम है 1000 है, यहाँ पर जो सोल्यूशन का जो वैल्यूम है 1000 है। उसमें जो सल्यूट का जो मास है 45 ग्राम है, इसमें जो हमारा जो सोल्यूशन का जो वैल्यूम है 1000 वैल्यूम में कितना सल्यूट का वैल्यूम है 43 है। इसमें हमारा जो सोल्यूशन का जो मास लिया गया है कितना है 1000 मास में हमारा जो सल्यूट प्रेजेंट है कितना प्रेजेंट है 56 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है। हमने तीनों कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छी तरह से समझा दी। अब हम इसे रफ करने जा रहे हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करवाना है। रफ नोट कर लीजिए क्योंकि हमें रफ करना है। चलिए बच्चों देखिए हमने बोर्ड पर क्या दे न्यूमेरिकल लिख दिया है, अब इसे समझते हैं और बोर्ड पर करते हैं। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे मैडम ने तो टर्म के बारे में तो समझा दिया, फार्मूला बताया नहीं। तो आपको याद दिला देते हैं फिर से, हम लेक्चर नंबर पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर 1000, इन तीनों के फार्मूले के बारे में हम पहले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमें फार्मूला यहाँ बताना नहीं था, कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें जो टर्म लिखे थे हमने यहाँ पर उसे डिस्कस करना था। फार्मूला हम पहले बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। तो चलिए आइए, अगर आपने वो लेक्चर अगर आपने देखा है और अगर आपको फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल आपसे आसानी से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज कंसंट्रेशन in ppm parts per million if 0.025 gram of KCl is dissolved in 100 ग्राम of water। मतलब हमारा जो वाटर का मास कितना है इतना है, 100 ग्राम वाटर का मास है हमारा। जो हमारा वाटर क्या है सॉल्वेंट है, उसका मास कितना है 100 ग्राम है। उसमें डिसॉल्व किया गया है KCl को, क्या किया गया डिसॉल्व किया गया, और इसका मास कितना है 0.025 ग्राम। ठीक है, इतना उसका मास है। जो हमारा क्या है सल्यूट है, सल्यूट हमारे यहाँ पर क्या है KCl है, क्या है KCl है। ठीक, हमारा ये सल्यूट है और ये हमारा क्या है वाटर है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इस केस बहुत ही लाइट हो गया, वो हमारा क्या है वाटर है। देखिए बच्चों अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने सल्यूट किया, ये KCl है, इसका मास भी दिया हुआ, सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है। जब सॉल्वेंट में हमने सल्यूट को मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन गया सल्यूशन बन गया। तो अब कह रहा है जो सल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको बतानी है, पार्ट्स पर मिलियन ने बतानी है, पार्ट्स पर मिलियन ने बतानी है। मतलब सल्यूशन का मास आपको कितना लेना है 1 मिलियन लेना है। 1 मिलियन अब सल्यूशन के मास में आपको सल्यूट की कंसंट्रेशन को बताना है। तो चलिए आइए इसका फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आपको पता है ना सोल्यूशन का मास कितना होना चाहिए 1 मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब सोल्यूशन का मास 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10⁻6 ये सोल्यूशन का मास है। ठीक है, अब इसमें आपको सल्यूट की कंसंट्रेशन बतानी है, जिसकी कंसंट्रेशन बतानी तो उसके मास को तो ऊपर ही रखेंगे। तो चलिए आइए उसका मास कितना है, हमारा ये मास कितना है इतना है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है KCl जो हमारा सल्यूट है 0.025। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन है जो कि क्या है सल्यूट है। और ये इतनी जो कंसंट्रेशन है कितने मास में, सॉल्वेंट का जब इतना मास है तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। सॉल्वेंट का मास जब 100 ग्राम है तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। अब मान लीजिए हमारा जो सॉल्वेंट है, अब ये जो सॉल्वेंट है ये तो मत पता ही है, उसमें मिला दिया तो बन गया क्या सल्यूट, मिला दिया तो बन गया सॉल्यूशन। और उसी को पूछ रहा है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन का जो वो मास है वो कितना 10⁻6 है 1 मिलियन है, तो आपको उसकी कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में बतानी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 10⁻6 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर बताना है, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन ने पूछ रहा है ना, इसीलिए 10⁻6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद कितने 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, ये सॉरी ये देखिए। ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आइए चलिए आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम ये 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 × 10⁻3 आ जाएगा, 10⁻3। ठीक, ऊपर पावर में है, उसके बाद यहाँ पर 100 कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ से 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 250 पार्ट्स पर मिलियन। देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हो गया। इसे आप नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम रफ कर देते हैं। आप सभी का नोट हो चुका होगा। ठीक है, हमने ये देखिए बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कितनी आसानी तरीके से हमने आपको बता दिया और समझा भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन लिखा था, ये नहीं लिखा था कि बाई मास की बाई वॉल्यूम की बाई स्ट्रेंथ। तो हमने क्या यहाँ पर एज्यूम करना है, आपको इमेजिन करना है कि वो क्या पूछ रहा है बाई मास के टर्म में पूछ रहा है, तो हमने मास के टर्म में बता दिया है। सोल्यूशन की जो क्या है कंसंट्रेशन बताइए, क्या बताइए
पार्ट्स पर मिलियन में बताइए। ये देखिए पूरा हमारा आसानी से सॉल्व हो गया है। तो चलिए आइए अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा और क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा गया है हाँ ठीक है, 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल है 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। मतलब क्या बताना है आपको, क्या करना है, जो आपके पास एक क्या है टूथपेस्ट है, उसका सैंपल लिया गया है, उसमें जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.2 ग्राम है। ठीक है, अब इसका क्या कर रहा है, आपको क्या करना है, जो फ्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को आपको क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन में बताना है। किसने, पार्ट्स पर मिलियन में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को आपको फाइंड करके बताना है। तो चलिए आइए इसका भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब आपको ये मानना है किसने पूछ रहा है, बाई मास के टर्म में पूछ रहा है। मतलब सोल्यूशन का मास आपके पास कितना है, 10 की पावर 6 है। ठीक है, 10 की पावर 6 है, उसमें आपको बताना है जो फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसे आपको फाइंड करके बताना। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और इसमें क्या, फ्लोराइड आयन की, फ्लोराइड आयन ये है फ्लोराइड आयन, उसकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है। ये क्या है, एफ हमने बनाया है फ्लोरीन। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप बताइए जो 0.2 ग्राम जो फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कितने मास में, इतने मास में। तो हमने सबसे पहले लिख देते हैं 500 ग्राम मास में। ठीक है, जो फ्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 है, लेकिन आपको किसमें बतानी है, 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन में बतानी है। 1 मिलियन 10 की पावर 6। ठीक, ये देखिए हमने लिख दिया। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस इसे सॉल्व करना है, सिंपल सी मैथ लगानी है, बस अब कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए आइए यहाँ पर क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं और नीचे यहाँ पर क्या करते हैं, ये कर देते हैं, यहाँ 10 की पावर 6। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, ये देखिए यहाँ पर ऊपर बचा 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन, अब ये जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर बता दीजिए क्या आया। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितने बचे, कितने बचे, यहाँ पर 0, 10 की पावर 4 बचे कि नहीं बचे। अब जल्दी से इसको क्या करिए, 1 अपॉन जो क्या लिखा है 25 लिखा है, इसको डिवाइड करिए और हमें डिवाइड करके जल्दी से अब अपना आंसर बताइए कि ये भी कैलकुलेशन हम ही करके दें। इतनी कैलकुलेशन भी आप नहीं कर सकते, प्लीज़ करके बताइए। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा ना, आपने कैलकुलेट कर लिया। चलिए आइए हम भी यहाँ पर लिख देते हैं 0.04। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या, 10 की पावर क्या आया, 4 आया। यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, तो उसके बाद यहाँ से 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं हम, 2 0 यहाँ पर 4 0 है। ठीक है, हमने यहाँ पावर में लिखा 4 0 है, 2 0 कैंसिल हो गए, तो अब बचे कितने यहाँ से, यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 2, 4 इंटू 10 की पावर 2, 2 0 कैंसिल कर दिए ना हमने, तो यहाँ पर कितना आया, इतना है 400 पार्ट्स पर मिलियन। ये देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। आप लोग सभी देख लीजिए, आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। हमने पूरा 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल है एकदम बेसिक से बता दिया है कि अगर कहीं पर पार्ट्स पर मिलियन लिख के आ जाए तो प्लीज़ आप देखकर घबराएं मत, क्योंकि बड़े बड़े जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें इतनी इतनी टर्म बहुत ही जगह यूज़ होंगी। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर थाउजेंड, ये सब टर्म बार बार लिख कर आएंगे, तो आप उन टर्म को देखकर आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोच लेना कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इसका मतलब भी हम जानते हैं। यहाँ पर बिलियन भी हो सकता है और थाउजेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने एक छोटे से छोटे दो न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक थे, सॉल्व करा दिए। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। वीडियो क्या करने जा रहे हैं, कंक्लूड करने जा रहे हैं।